देखो, फंक्शन प्रोग्रामिंग का एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो किसी विशेष कार्य को पूरा करता है। फंक्शन को एक बार डिफाइन करने के बाद उसे कई बार यूज किया जाता है। जैसे मान लो आपको सेम चीज को रिपीट करके बार बार लिखना है, तो हर बार आप कोड ना लिखकर उस कोड की एक समरी बना लें, उसको एक फंक्शन में लिख दें और उनको आप रिपीट करें। जैसे मान लो किसी प्रोग्राम में ये हो गई लाइन 1, ये हो गया लाइन 2 और ये लाइन 3। इसकी जरूरत हमें प्रोग्राम में बार बार पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, इन सारी लाइनों को हम एक ग्रुप में कर देते हैं, एक साथ बिल्डअप कर देते हैं और इसको हम बना लेते हैं अपना फंक्शन। ये हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन। अब हमें जहां जहां जरूरत होती है हमको इसको एक लाइन का यूज करके हम इसको कॉल कर सकते हैं, हम इसको प्रोग्राम में इंसर्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वही फायदा है कि फंक्शन को हमें बनाना होता केवल एक बार, डिफाइन करना होता है केवल एक बार, और उसका हम उपयोग बार बार करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर फंक्शन को हम बनाते क्यों हैं। तो फंक्शन का उपयोग प्रोग्राम के कोड को छोटा, साफ सुथरा और रीयूजेबल बनाने के लिए किया जाता है। रीयूजेबल बनाने के लिए किया जाता है, इससे प्रोग्राम को समझना और मेंटेन करना आसान होता है। फंक्शन को उपयोग करने के फायदे क्या हैं? सबसे पहला कोड रीयूजेबिलिटी, कोड को एक बार लिखना और बार बार यूज करना कहलाता है रीयूजेबिलिटी, ये फायदा मिलता है। दूसरा, इससे हम मॉड्यूलर डिजाइन हमको मिल जाता है, जिससे बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आसानी से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। डिबग करना आसान, प्रोग्राम में प्रॉब्लम फाइंड करना आसान, और स्ट्रक्चर से जो है हमारे कोड क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, जिससे हम कोड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं वो चीज समझिए। किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है, DEF, डेफ। डेफ कीवर्ड के बाद हमें देना होता है फंक्शन का नाम। तो जिस तरह वेरिएबल के नेम को बनाने के लिए कुछ रूल होते हैं कि शुरुआत किससे होनी चाहिए, अल्फाबेट से, किसी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है। अगर दो वर्ड्स हैं तो उनको जोड़ने के लिए अंडरस्कोर का यूज करना है, और उसमें नंबर्स को शुरू में नहीं लाना है, नंबर्स को हम बाद में रख सकते हैं। वही सेम चीज हमें यहां पर भी करना होगा। हमें सबसे पहले डेफ लिखना होगा, और डेफ लिखने के बाद हमें फंक्शन का नाम देना होगा, फिर उसके बाद फंक्शन की जो भी बॉडी होगी बॉडी लिखेंगे, बॉडी लिखने के बाद उसको हम कर देंगे क्लोज। जैसे हमने डेफ नाम से एक बनाया, कीवर्ड यूज किया डेफ, और ग्रीट नाम से एक फंक्शन बना दिया, ग्रीटिंग्स का शॉर्टकट है ग्रीट, ठीक है। और उसमें हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, वेलकम टू गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जब भी हमें जरूरत होगी अपने प्रोग्राम में, हम केवल ग्रीट वर्ड लिख देंगे, तो इसको हम बार बार यहां पर यूज कर सकते हैं। यानी कोड हम लिखेंगे सिर्फ एक बार, लेकिन उसका उपयोग अगर हमें बार बार करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम बार बार उसको इस तरीके से कॉल करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, पहला तो फंक्शन की डेफिनेशन जो हम यहां से लिख रहे हैं, और दूसरा है ये फंक्शन की बॉडी हो गई, और तीसरा हो गया फंक्शन को कॉल। हमें जहां भी जरूरत है वहां पर हम आसानी से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब इसका एक यूज आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने विंडो डी से किया मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हम आते हैं VS कोड में, और VS कोड में एक हम सम नाम से फंक्शन बनाते हैं जिसका काम है जोड़ना, जिसका काम क्या है, दो नंबर्स को जोड़ना। तो हम यहाँ पे आ गए अपने कोड में वापस, और आने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक फाइल बना लेना है, और हमने इसका नाम दे दिया fun फंक्शन, और ये पहला हो गया हमारा ऐड का .py। ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ऐड करने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए फंक्शन add.py हमने लिखा ना। हमने यहाँ पे लिख दिया हैज, और हमने लिखा हाउ टू यूज ए फंक्शन। हम फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो चीज हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा डेफ, फंक्शन को डिफाइन करना। हमने लिखा फंक्शन का नाम डेफ, पहले हमने डेफ लगा दिया, डिफाइन है ये। अब हमें फंक्शन का नाम देना है,
हमने बना दिया ऐड नाम से फंक्शन, ठीक। और ऐड नाम से फंक्शन बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके भीतर की चीजों को लिखना है, इसके भीतर के कोड को लिखना है। तो हमने लिखा, एक वेरिएबल बनाया ए इक्वल टू, जो यूजर इनपुट करेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, और कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे यूजर से इनपुट लेने के लिए, और हम डबल कोट्स में लिखेंगे इंटर एनी, इंटर दी फर्स्ट नंबर, इंटर दी फर्स्ट नंबर, और यहां लगा देंगे /t। ठीक इस तरीके से बी हम लिखेंगे, बी लिखने के बाद इसको भी सबसे पहले इंट में कन्वर्ट करेंगे, यूजर से इनपुट लेना है इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे इनपुट, और इनपुट के बाद डबल कोट्स में हम लिखेंगे इंटर दी सेकेंड नंबर, इंटर दी सेकेंड नंबर, और यहां भी लगा देंगे /t। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो हम लिखेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे सम नाम से, और सम नाम से वेरिएबल बनाने के बाद हम लिखेंगे a प्लस बी, और a प्लस बी लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको प्रिंट करा दो। तो हम लिख देंगे प्रिंट, हमने लिखा सम ऑफ नंबर्स एज, नंबर्स का जो सम है, और यहां हमने कॉमा लगा दिया, और हमने जोड़ा किसमें था, सम नाम के वेरिएबल, ये हुआ। और ये हो गया हमारा फंक्शन, फंक्शन हमने बना दिया। अब फंक्शन बनाने के बाद इसे हमें कॉल करना पड़ेगा, हमें क्या करना है, हमें इसे कॉल भी करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कॉल करें। देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेते हैं। जब फंक्शन हम बनाते हैं ना, तो यहाँ पर एक कॉलन देते हैं ऐसे। अब हमें यहाँ पे इसको कॉल करना है फंक्शन के बाद। तो हमने सबसे पहले एक प्रिंट लिखा, और प्रिंट लिखने के बाद हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद डबल कोट्स में हम आ गए, और हमने लिखा यहाँ पर वेलकम टू GIT, ये हो गया। अब हमें फंक्शन को कॉल करना है, तो हम ये लिख देंगे, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। ऐड लिखने के बाद ये, जैसे इस कोड को हम रन कराएंगे, पहले तो कंट्रोल ऐसे करेंगे सेव, और सेव कराने के बाद जैसे इसको हम कराएंगे रन, तो रन कराने के बाद क्या होगा, इस तरह से चलेगा, लिख कर आ जाएगा वेलकम टू GIT, इंटर द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इनपुट किया आपने 25, फिर पूछा जाएगा इंटर द सेकेंड नंबर, हमने किया 25, रिजल्ट क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर इज 50, सम ऑफ नंबर इज कितना, 50। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। किसको जोड़ने का काम कर रहा है, ये जोड़ने का काम कर रहा है दो नंबर्स। तो यहां से लेके यहां तक ये तो हो गई हमारी फंक्शन की बॉडी, और यहां पर हम फंक्शन को कर ले रहे हैं कॉल, और ये है फंक्शन की डेफिनेशन। यहां फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये सारी हमारी फंक्शन की बॉडी है, और यहां पे हम फंक्शन को कर रहे हैं कॉल। तो हम इसको, अगर हमें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना हो, तो इसको हम कमेंट के रूप में दे सकते हैं। इसको हम लिखते हैं फंक्शन डिफाइन। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, और ये पूरी हमारी क्या है, यहां से लेके यहां तक ये पूरी की पूरी हमारी फंक्शन की बॉडी। और लास्ट में यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर फंक्शन कॉल। तो ये हो गया फंक्शन। फंक्शन को बनाने से फायदा क्या है, जैसे मान लो आपको प्रोग्राम में 10 जगह जोड़ना है, जोड़ने वाला काम कितना करना है, 10 जगह। तो 10 बार आपको जोड़ने के लिए कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जहां आपको जरूरत होगी वहां फंक्शन को आप क्या करेंगे, सीधे कॉल कर लेंगे अपने प्रोग्राम में। इससे काम क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इजी। नोट कर लीजिए इसे।
फंक्शन हेड। देखिए अब फंक्शन कितने तरह के होते हैं, तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन का टाइप होता है बिल्ट इन फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है और हमें सिर्फ उसका यूज करना होता है। ऐसे फंक्शंस जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से उपलब्ध हैं और हमें इसका सिर्फ यूज करना होता है। बिल्ट इन फंक्शन से एक दो प्रोग्राम हर साल आते हैं लेकिन, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा। दूसरा है यूजर डिफाइन फंक्शन, जो ऐसे अभी आपने बनाया जो फंक्शन ना, वो यूजर डिफाइन। तीसरा है पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स हों, कैसे होंगे आगे बताया जाए। और चौथा है रिकर्सिव फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करे बार बार, उसे हम बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते समय इसका यूज किया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग को देखना है बिल्ट इन फंक्शन क्या है। ऐसे फंक्शन जो पहले से मौजूद है, लिखा है बिल्ट इन फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो पाइथन में पहले से ही उपलब्ध होते हैं। ये फंक्शन पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा होते हैं और किसी भी एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंपोर्ट किए बिना डायरेक्टली उपयोग किया जा सकता है। पाइथन में लगभग 70 से ज्यादा बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो अलग अलग कार्यों के इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे डेटा टाइप का कन्वर्जन करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में ध्यान दें, ये सब चीजें। अब बिल्ट इन फंक्शन को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इनपुट आउटपुट फंक्शन। सबसे पहला क्या है? इनपुट आउटपुट फंक्शन, यूजर से इनपुट लेना और स्क्रीन पर प्रिंट करना। मैथमेटिकल फंक्शन, टाइप कन्वर्जन फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और आपको इन फंक्शन का यूज भी किए हैं, बस आपको जानकारी नहीं। जैसे सबसे पहला इनपुट आउटपुट फंक्शन, आपको पता है कि इनपुट का यूज करके हम यूजर से इनपुट लेते हैं और प्रिंट का यूज करके स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करते हैं। तो ये कैसा फंक्शन है? ये हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ऐड है, हमें सिर्फ उसका क्या करना होता है? यूज करना होता है। जैसे आपने लिखा यहां पर नेम और इनपुट करा लिया किसको? इंटर योर नेम, और प्रिंट में जाके हेलो करके उस नेम को प्रिंट करा दिया। तो ये क्या है? ये हमारा है कैसा फंक्शन? ये हमारा इनपुट आउटपुट फंक्शन है जो कि एक प्रकार का बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से पड़ा हुआ है। हमने लिखा प्रिंट और मैसेज टाइप कर दिया, यानी प्रिंट नाम का फंक्शन पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से है, हम सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करने के लिए। तो ऐसे फंक्शन हमारे कैसे कराते हैं? ऐसे फंक्शन हमारे कराते हैं बिल्ट इन फंक्शन। अब कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है जिनका यूज हमको करना है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन है एबीएस। एबीएस को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। अगर आपने लिखा -10 और उसको एबीएस फंक्शन के भीतर डाल दिया इस तरीके से, तो रिजल्ट कितना आएगा? 10। रिजल्ट कितना आएगा? 10। पावर आपको निकालना है तो POW के नाम से फंक्शन आता है, ये पावर निकालता है। जैसे अगर x की घात y है तो उसको किस तरीके से लिखते हैं? x पावर y। उसको हम मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे? POW लिखेंगे और 2 की पावर 3, 2,3। रिजल्ट कितना आएगा? 8। 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा? 8। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार कितना आ जाएगा? 8। नंबर को नियरेस्ट राउंड में बदलना, आपने लिखा 3.7 तो उसको राउंड अप कितना कर देगा? 4। ये राउंड में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन होता है नियरेस्ट राउंड। चलिए इनका थोड़ा सा यूज करके देखते हैं, इन पर कैसे प्रोग्राम हमारे बनते हैं, वो चीज हम लोग देखते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा एब्सोल्यूट के लिए, तो हमने लिखा यहां पर ABS और ABS लिखने के बाद ब्रैकेट में कर दिया कितना? -10। और इसको किसी नंबर में हमने क्या करा दिया? स्टोर करा दिया। हमने कर दिया A = ABS 10। अब अगर हम प्रिंट करें किसको? एक, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? 10। हम जैसे इसको कोड को रन कराएंगे हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? 10।
तो ये क्या करेगा, ये किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसको हम बोलते हैं एबीएस फंक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, एबीएस फंक्शन। इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। कोई नेगेटिव वैल्यू यहां डाल दें, उसको पॉजिटिव में बदल दें। हाँ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, निगेटिव वैल्यू कोई है तो उसको पॉजिटिव में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अब हमने एक फंक्शन यूज किया, उस फंक्शन का नाम है POW। क्या डिवाइड, इसलिए माइनस और डिवाइड कर सकता है। माइनस कैसे डिवाइड करोगे बताओ, कैसे करोगे बताओ ना। यहां तुम करो डिवाइड वाला सिंबल, तो भाग वाला सिंबल तो इसमें होता नहीं, फॉरवर्ड स्लैश से हम डिवाइड करते हैं। हमने लिख दिया फॉरवर्ड स्लैश 10, ठीक है, एरर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए एबीएस नाम का फंक्शन यूज करते हैं। दूसरा, किसी संख्या की घात निकालनी है, हमने ए लिखा इक्वल टू POW, पावर निकालना है, और हमने लिखा 2 की पावर 3, 2,3। कितना रिजल्ट आएगा, 8। हम इसको रन कराएंगे तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया, रिजल्ट यहां पे आ जाएगा 8। ठीक है, और अगर हमने यहां लिख दिया 2 की पावर 5 और हमने रन करा दिया, कितना रिजल्ट आना चाहिए, 32। तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया, 32। समझ में आ रहा है ना। तो ये है पावर निकालने के लिए, किसी भी संख्या की घात निकालनी है तो वहां पे क्या करेंगे, वहां हम कर देंगे POW। अगर हम इसके भीतर लिखते हैं 3,3, क्या रिजल्ट आएगा, कितना आएगा, 27। तो रिजल्ट यहां पे आ जाएगा आपका 27। बात समझ में आ रहा ना। तो अगर किसी संख्या की पावर निकालनी है तो POW के नाम से फंक्शन है, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पावर को कैलकुलेट करने के। पावर निकालने के बाद अगला क्या है, राउंड। अगला फंक्शन हमारा राउंड के लिए है। राउंड क्या करता है, नियरेस्ट राउंड अप में कन्वर्ट कर देता है। आपने लिखा a इक्वल टू और यहां कर दिया राउंड, और राउंड करने के बाद आपने लिखा 5.20। क्या रिजल्ट आएगा, कितना आएगा, 5 है। हम इसको रन कराएंगे तो रिजल्ट कितना आ गया, 5। हमने लिखा 5.80, अब रिजल्ट कितना आएगा, 6 है। राउंड अप वाला मेथड लगेगा यहाँ, यानी अगर दशमलव के बाद 0 से लेकर 49 पैसे तक है तो उसको हटा देगा, 50 से लेकर 99 तक है तो जोड़ के उसको नियरेस्ट वाले नंबर पे शिफ्ट कर देगा। अगर 92 है 5.92 तो 6 हो जाएगा, 5.70 6 हो जाएगा, 5.40 है तो 5 आएगा। तो राउंड अप करने का ये नियम होता है, इसी हिसाब से राउंड अप का चलता है। ठीक है, इसके बाद अगला मैक्स। दिए गए नंबर में से सबसे बड़ा नंबर अगर पता करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, मैक्स। आपने यहां लिखा मैक्स 10, 20, 30। अब इसमें से सबसे जो बड़ा नंबर उसको निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, मैक्स नाम का फंक्शन। तो देखिए हमने यहां पर लिखा a इक्वल टू और यहां लगा दिया मैक्स, और मैक्स में आने के बाद हमने लिखा 50, 90, 30। अब अगर a को हम प्रिंट कराएं रिजल्ट कितना आएगा, 90। क्यों, 90 सबसे बड़ा, तो रिजल्ट क्या आ गया, 90। और यही अगर मैक्स की जगह पे हम मिन का यूज करें तब क्या रिजल्ट आएगा, 30। क्यों, 30 सबसे छोटा है, रिजल्ट आ गया आपका 30। तो ये हो गया मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन। इसको लिखने की जरूरत नहीं, आपके नोट्स में दे रखा है। सम, ये क्या करेगा, इस चीजों को जोड़ देगा, चीजों को क्या करेगा, जोड़ देगा। है, चलिए हमने यहां पे लिखा सम, मिन की जगह हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया सम। क्या रिजल्ट आएगा बताओ कोई, कितना रिजल्ट आएगा,
170 हमने यहाँ रन कराया, अभी क्या दे रखा, टाइप एरर। सर दो में सब दो जोड़े सम टेक एट मोस्ट 2 आर्गुमेंट। कोई कोई दे रहा है सर दूसरा भी देखिए नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक। हमें ये जो वैल्यू लिखनी है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखनी है। ये जो वैल्यू आनी है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे स्क्वायर। अब रन कराइए। हाँ, 170 आ गया। कोई जरूरी नहीं कि 2 ही संख्या देनी है, आर्गुमेंट 2 हो सकते हैं। ये देख, बाकी इसको स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखना है। यहाँ पे आपने लिख दिया 80 इसके बाद और इसको रन करा दिया, रिजल्ट आ जाएगा 250, 250। और एक लास्ट फंक्शन आप लोगों का है div mod। तो ये आपको क्या करता है, ये आपका भागफल निकालता है और रिमाइंडर निकालता है, भागफल और रिमाइंडर। चलिए हमने यहां लिखा div mod, और div mod में लिख दिया 9,2, 9,2। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, 4, क्योंकि 2 को जब 9 में 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, 4। और शेषफल कितना आ गया, 1। प्रिंस खड़े हो जाओ। इस तरह